आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी के इस एनसीईआरटी श्रृंखला में। आज हम लोग इस एनसीईआरटी श्रृंखला में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे नहीं बल्कि कंसेप्ट और एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट भी करेंगे, ताकि सभी एग्जाम को क्वेश्चन को आप अपने आत्मविश्वास के साथ सॉल्व कर सकें। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, यही आपका श्रृंखला का थंबनेल है, मास्टर वीडियो होने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इससे पहले आप नहीं देख पाए हैं कोई वीडियो तो जाकर लेक्चर को वीडियो को आप देख लें, प्लेलिस्ट में सबके सब वीडियो मिलेगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर के साथ जस्ट इसके साथ, जैसे चैप्टर नंबर 7 है, इसके साथ जस्ट क्या हो जाएगा कि एमसीक्यू आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अपलोड एमसीक्यू को भी जाकर आप देख लें। अगर किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखें और इसका एमसीक्यू लगाएं। एमसीक्यू और थ्योरी पढ़ने के बाद क्या होता है, लगाने के बाद दोनों कंप्लीटली आपका तैयारी जोरों शोर से आगे बढ़ती है। जैसे कि आप ये भी देख रहे होंगे थंबनेल, ये चैप्टर 6 है। ये चैप्टर 6 हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख ले, नहीं देखे हैं तो, ताकि आपकी और थोड़ी सी समझ विकसित होने में मजबूती मिले। और एक बात ध्यान रखिएगा, डेली का करंट अफेयर इसी चैनल पर डाला जा रहा है, डेली का करंट अफेयर। तो इसको आप डेली के करंट अफेयर को प्रतिदिन आप देखें, ताकि आपका एग्जाम में 1-2 नंबर और बढ़ता चला जाए डेली के हिसाब से। और इसका भी आपका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर 7, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो देखिए कह रहा है कि चैप्टर है क्या, तो ये चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न और नए विचार ये चैप्टर ही है, ये 7 क्लास का चैप्टर है, ठीक है। नए प्रश्न नए विचार ये 7 क्लास का आपका चैप्टर है। तो देखिए चैप्टर 7 है। अब यहाँ पर क्या है कि अनघा निकली सैर करने। अनघा एक लड़की थी जो कि सैर करने निकली। ये लड़की को आप देख सकते हैं, ये है, ये सैर करने का मतलब घूमने के लिए निकली। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। किसकी ओर से? तो विद्यालय के ओर से, टूर जो जाता है स्कूल कॉलेज या विद्यालय के तरफ से। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से बनारसी यानी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। कहाँ से? तो पुणे से बनारस का ट्रेन पकड़ी। पुणे है महाराष्ट्र में, जबकि उत्तर प्रदेश में है बनारस। ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, अध्यापिका का मतलब टीचर से कहा, इस लड़की के माँ ने, कि बच्चों को बुद्ध, लड़की की माँ ने बोला बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट मेनली यही है कि उसकी माँ ये बताना चाह रही थी कि भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में इनको बताइएगा और उसको सारनाथ में भी ले जाइएगा। ये सारनाथ को आपको पता ही होगा, सर्वप्रथम पहली बार यहीं पर इन्होंने क्या दिया था, भाषण दिया था। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक टॉपिक है बुद्ध की कहानी, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी, एक टॉपिक है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये वाला, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ, इन्हीं को दूसरा नाम अगर बोले तो इनका दूसरा नाम है गौतम, ठीक है। इनका जन्म की बात करेंगे तो आज से 2500 साल पहले, आज से कितना साल पहले? 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था बीसी में, ठीक है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, यानी लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, उस समय की ये बात है। जैसा कि आप अध्याय 6 में पढ़े होंगे, ठीक है। महाजनपदों के कुछ राजाओं इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हम लोग पढ़े थे महाजनपद के कुछ राजा, जैसे में मगध बहुत शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था ई टाइम टेन्योर। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। जब हड़प्पा खत्म हो गया था उसके बाद फिर से ऐसा समय आने लगा कि बहुत सारे नगरें उभर रहे थे, नगरें विकसित हो रही थी। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो गाँव के जीवन था, जीने का शैली था, उसमें भी बदलाव आ रहे थे। जैसा कि आप अध्याय मतलब 10 में देखिएगा, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, इसी में क्लास 6 में ही। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे विचारक हुए, विचारक का मतलब जो इतिहासकार हुए, इस परिवर्तन को समझने की बहुत कोशिश की कि आखिर ये परिवर्तन हो क्यों रहा है। वे जीवन को सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है, उस समय जिंदगी आखिर थी भी तो कैसी थी, गांव की जिंदगी कैसी थी, शहर की जिंदगी कैसी थी। तो बुद्ध क्षत्रिय थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे।
तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध क्या थे? तो शाक्य गण के थे। कौन से कुल के? तो शाक्य कुल के थे। आप इस बात को याद रखिएगा। जबकि छोटा सा कुल था, गण का मतलब क्या होता है? कुल। छोटे से गण के थे, ठीक है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, अनेक वर्षों तक के भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। मतलब ये है कि जब यंग थे यानी युवा अवस्था था, ठीक है, तो युवा अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में लग गए, सुखों को छोड़ दिए, ज्ञान की खोज में चले गए और इधर उधर भ्रमण करते रहे और बहुत सारे अन्य विचारक का मतलब अलग अलग लोगों का विचार को समझने में और मिलजुल के उसके बारे में चर्चा करना कि भाई बात करने से पता चलता है आगे वाला का विचार कैसा है। तो ये बोध करते रहे इतने दिनों तक, ठीक है। निश्चय किया, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब उन्होंने सोच लिया कि इतने सारे करने के बाद घूमना फिरना यानी भ्रमण करना या लोगों से मिलना जुलना, इससे अच्छा है कि अब स्वयं ही खोज करना पड़ेगा कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो अंततः बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोध गया, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए उन्होंने बोध गया जो कि कहाँ है? बिहार में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। पीपल का मतलब एक पीपल का पेड़ होता है, पीपल ट्री होता है, पीपल का पेड़ होता है। कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बिहार में एक जगह है बोध गया, ठीक है। बिहार में कौन सा जगह है? बोध गया। यही बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा पेड़ के नीचे? तो पीपल पेड़ के नीचे हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत दिन तपस्या करने के बाद बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया कहाँ है? बिहार में। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी यहाँ पर। यहाँ से बनारस के निकट स्थित सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ कहाँ पे है? बनारस में। बनारस में क्या है? तो सारनाथ है। सारनाथ बनारस में है, जहाँ उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो यहाँ से पास में ही है, बोधगया से पास में ही है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने सारनाथ गए और वो पहली बार उपदेश दिए। उपदेश का मतलब उन्होंने कुछ उपदेश दिया यानी कुछ शिक्षा दिए। तो पहली बार उपदेश अगर पूछेगा तो सारनाथ में दिए थे, और पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कुशीनारा में मृत्यु, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था कुशीनारा में मृत्यु हुआ था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने से व्यतीत किया। मतलब ये है कि गौतम बुद्ध ने अधिकांश अपनी यात्रा पैदल ही किए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, किसी को शिक्षा देना या किसी भी रूप में इधर उधर जाना, पैदल ही उन्होंने संभवतः बहुत सारी यात्रा की है। और उनका जन्म जो हुआ था आपको बताए थे, जो आप आगे जाके देखिएगा, शाक्य कुल के थे वो, ठीक है। और सारनाथ ने पहले उपदेश दिए थे। उनका ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुआ था, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। मृत्यु कहाँ हुआ? तो मृत्यु कुशीनगर में हुआ, यानी कुशीनगर में हुआ। मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा, ये वाला पॉइंट, हाँ, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उपदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी ना हो सकती है, उसको लालसा कहते हैं, के कारण होता है। उन्होंने कहा कि जीवन जो है ना कष्टों से भरा हुआ है, और ये कष्ट है ना, ये जो कष्ट है, कष्ट क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कष्ट का एक ही रीजन है कि ये हमारी इच्छा और लालसा पर कष्ट होता है। जैसे आप समझते हैं कि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाएंगे, यूपीएससी या बीपीएससी या अदर कोई भी एग्जाम, जो आप ऑफिसर बन पाए, और मान लीजिए किसी हर हाल में ऐसा आप रिजल्ट देते हैं, एक बार में नहीं होता है, फाइनली हो ही जाएगा आपका, बट मान लीजिए एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तो जो आप इच्छा बना रखे थे कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेरा रिजल्ट हो जाए, अंततः अगर मान लीजिए उस समय उस साल आपका ना हो, तो आपको क्या होता है कि दुख होता है। तो उन्होंने यही बताया कि जो कष्ट और दुख होते हैं ये इच्छा और लालसा पर आधारित होते हैं, इसी के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और हो सकता है आप यूपीएससी निकाले, बीपीएससी ले लें, लेकिन उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक यानी अथवा अन्य यानी और चाहिए, यूपीएससी के अलावा और चाहिए, अब उसमें प्रमोशन चाहिए आपको, वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा या तन्हा यानी तृष्णा कहा है, बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए, तृष्णा का मतलब यही है लालच, ठीक है। तो लालच जो बढ़ना, यानी एक चीज मिल गया हमको, दूसरे चीज का लालच हुआ, दूसरा मिल गया, तीसरे चीज का लालच होना, तीसरा मिल गया, चौथे, पांचवे, ये लालच जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आत्मसंयम
अपनाकर, आत्मसंयम अपनाकर आप लालच, तृष्णा और लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बुद्ध का यही ज्ञान था। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु होना चाहिए, किसी को दया आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति या कोई गरीब बच्चा बिना चप्पल का चल रहा हो और उसको आपको देखकर दया नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु होना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को एक दूसरे को आदर करना चाहिए। आप बड़े को आदर करते हैं, दैट्स गुड, तो बड़े को आदर करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मनुष्य को ये चीज होना चाहिए। और दूसरी बात, जानवरों को भी आदर करनी चाहिए। ठीक है, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ आगे वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि जो आप कर्म कर रहे हैं, तो कर्म का जो आपका फल है, ये आज तो है ही है, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में तो है ही है, ये आपको फ्यूचर में भी आपको तकलीफ देगा। तो इसीलिए जो आप कर रहे हैं वो बेटर करें। और रही बात पढ़ने का, तो आप दिन रात पढ़ें, क्योंकि आप जो बो रहे हैं उसी को काटने के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए फिर आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम नहीं करें, भगवान गौतम बुद्ध कह के चले गए। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोगों की संदेश को समझ सके। सीधी सी बात, भगवान बुद्ध ने अपने जो शिक्षा है, जैसे आप जो पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं, अब ये लैंग्वेज के साथ देवनागरी है। ठीक है, तो उस समय भी ये लैंग्वेज हुआ करते थे, तो उस समय प्राकृत भाषा था। इसी प्राकृत भाषा में वो शिक्षा सबको देते थे घूम घूम कर। इसका रीजन क्या था कि प्राकृत भाषा बहुत लोग समझते थे, तो इसलिए वो इसलिए देते थे ताकि बहुत लोग हमारे उपदेश और हमारे शिक्षाओं को समझ सकें। तो प्राकृत भाषा, तो संदेश किस भाषा में देते थे? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सारनाथ स्तूप को ये देख लें, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस इमारत को, सारनाथ स्तूप है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये वाला इमारत, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला इमारत। ठीक है, ये यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। इसी घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण किया गया, यानी स्तूप इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने पहली बार क्या दिए थे? उपदेश दिए थे सारनाथ में। यही आपका सारनाथ है। ठीक है, आप याद रखिए। ये देखिए, यहाँ पर बुद्ध ने कहा कि लोगों की शिक्षा को केवल इसलिए, देखिए बुद्ध ने कहा लोगों की शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। उन्होंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, यानी जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, उसको आप ऐसे स्वीकार ना करें। आप ये समझें कि सच में ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अपने विवेक का मतलब अपने बुद्धि से आप स्वीकार करें कि मुझे ये सही लगा या नहीं लगा। जैसे मैं आपको इस एनसीईआरटी का श्रृंखला को पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ आपको कि आप मेरे ऊपर पूरी बिलीव करें कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ये कोई बात नहीं। बात ये है कि आपको ये अगर अच्छा लग रहा है तो आप खुद अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि से समझें कि हाँ सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, तो फिर दैट सॉल्व, मतलब आप देख सकते हैं। और नहीं लग रहा है तो आप इसको हटा दें। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी इस बात को बोला कि मैं इसलिए, लोग शिक्षा मेरा इसलिए स्वीकार ना करें कि मैं उपदेश उनका दे रहा हूँ, इसलिए कि वो अपने विवेक बुद्धि से भी इस चीज को मापे और समझे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? अब एक कहानी है, कुछ किस्सा है भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। एक कहानी है, तो किस्सा गौतमी की कहानी। ठीक है, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक समय की बात है। किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री, एक किस्सा गौतमी जो है एक फीमेल यानी स्त्री का नाम है, ठीक है, का पुत्र मर गया था। एक किस्सा गौतमी का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर सके। एक औरत थी, ठीक है, फीमेल थी, इसके सन मर गया था यानी बेटा मर गया था। ये मरने के बाद बहुत व्याकुल थी ये लेडीज। तो व्याकुल होने के बाद ये पूरे शहर में घूम घूम कर सबसे ये बोलती थी कि कोई मेरे बेटा को जीवित कर दे। यह एक भाला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। उसी में उस शहर में कोई एक व्यक्ति होगा जो उसने बोला कि चलो हम लेके चलते हैं भगवान बुद्ध के पास। तो वो औरत को लेके चला गया कहाँ पे? बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। सरसों का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, सरसों का जो तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल। तो सरसों के बीज ला कर दो। बीज मतलब क्या चीज? बिया जो आप खाते हैं। तो मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उन्होंने बोला, भगवान बुद्ध ने, किससे? तो किस्सा गौतमी से उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो। तो किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई यानी बहुत हैप्पी हुई कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी भगवान गौतम बुद्ध ने उसे रोक कर कहा कि ये बीज एक ऐसे घर, देखिए अब वो जाने लगी बीज लाने की, हाँ हम जा रहे हैं जल्दी से, मेरा बेटा तो अब जिंदा हो जाएगा। बट भगवान बुद्ध ने उसको रोका और कहा कि ये जो बीज है एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो।
भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे घर से मुझे वो बीज चाहिए, ऐसे घर से ये बीज चाहिए मुझे जहां पर किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो। ठीक है, तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, वो चली गई शहर में, पूरा मांगने लगी, बहुत जगह घूमी, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई। जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता या माता या बहन या भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। मतलब वो जहां भी गई पता चला कि कोई ना कोई इस फैमिली में मरा ही मरा। अजन्मा थोड़े नहीं कोई है, भगवान विष्णु अजन्मा थे, जिनका जन्म ही जो हुआ है, चाहे आप कह सकते हैं अल्लाह को जो मानते हैं, तो ये लोग अजन्मे थे, मतलब ऐसा लिखा गया ग्रंथों में। लेकिन कोई व्यक्ति जन्म लिया हुआ है, तो जन्म लिया है तो मृत्यु तो होना ही होना है, तो उसको कोई ऐसा नहीं मिला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि वो शिक्षा यही देना चाह रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में कोई मरा ना हो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं किसा गौतमी की कहानी, आप समझ गए। उपनिषद देखते हैं, उपनिषद क्या है। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, एक समय ऐसा था जब भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। क्या ढूंढने का? तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। जैसे अभी आप भी सोचते होंगे कभी कभी कि मरने के बाद क्या जीवन होता होगा, तो ऐसे लोग वहां पर सोच रहे होंगे उस काल में भी तो मरने के बाद क्या होगा। जबकि कुछ और क्या सोचते थे कि यज्ञ, यानी जो यज्ञ किया जाता है उसकी उपयोगिता के बारे में जानने का उत्सुक थे। यज्ञ का मैंने बताया था आपको कि ये कर्मकांड है, यज्ञ कर्मकांड। मैंने बताया था कि यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, यज्ञ या जग भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसका उपयोगिता यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लोग यज्ञ करते हैं, इसके बारे में लोग जानने की कोशिश करते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था, चिंतक मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का जो सोचते थे, मानना था कि इस विश्व में कुछ तो है जो कि अस्थाई है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। लोगों ने समझा कि ये पूरे विश्व में कुछ ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी यहाँ पर शेष बच के रह जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। तो उन्होंने कहा कि जो मरने के बाद अगर कोई चीज बच जाता है तो इसका नाम उन्होंने दिया आत्मा या ब्रह्मा या सार्वभौम आत्मा। वे मानते थे कि अंततः ब्रह्मा, आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। उन्होंने कहा कि ये आत्मा और ब्रह्मा जो नाम आप कहते हैं ये दोनों एक ही बात है, आप आत्मा कहो या ब्रह्मा कहो, ये सार्वभौम आत्मा के रूप में है। मेनली आप लोग अपने आसपास लोगों को समझते होंगे कि तुम्हारा मरने के बाद इसमें जन्म होगा, तुम्हारा मरने के बाद उसमें जन्म होगा, या आपका मरने के बाद आपका आत्मा यहीं भटकती रह जाएगी, जिसको भूत आप कहते हैं। ये सब चीजें जो बातें रह गई है, तो उस समय भी ऐसे लोग सोचते थे जो आज आप सोच रहे हैं। तो उपनिषद के बारे में यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे कई विचार हुए, ऐसे कई विचार, ठीक है, का संकलन उपनिषद में हुआ है। ऐसा ही सब बहुत सारे विचारों का संकलन जो है कहाँ हुआ है? उपनिषद में। संकलन का मतलब लिखा गया है उपनिषद में, ऐसी ऐसी विचारें जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक का मतलब क्या होता है कि वैदिक काल आपको पता ही है, तब वैदिक काल के बाद वाले काल को हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। वैदिक वाले काल के काल को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर का मतलब होता है वेद के बाद वाले काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, तो गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद है। इन ग्रंथों में अध्यापक विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उपनिषद में क्या चीज का बात किया गया है? तो इसमें किया गया है यानी टीचर यानी गुरु और स्टूडेंट के बीच के बात किया गया है कि जो भी बात ये दोनों किए हैं कि इसी का संकलन है, इसी का है संकलन है उपनिषद में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट आइए देखते हैं। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्य वार्तालाप के रूप में, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया। ये सामान्य वार्तालाप, जैसे आप अपने मित्र से बात करते हैं कि बताओ कहाँ चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इस टाइप से इसका प्रस्तुत किया है। इस टाइप से ये उपनिषद में ग्रंथ में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कहानी और है, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप जो है आपको कहाँ का है? छंदोग्य उपनिषद के है। वार्तालाप मतलब बातचीत, ठीक है, नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ध्यान रखिए ये उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, शौनक एवं अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सीधी सी बात याद रखिएगा, दो ऋषि हैं। ऋषि कितने हैं? दो। पहला ऋषि का नाम है शौनक, पहला ऋषि का नाम क्या है? शौनक, और दूसरे ऋषि का नाम क्या है? अभिप्रतारिणी। तो याद रखिए दो ऋषि हैं जो किस पे बात कर रहे हैं? सार्वभौमिक आत्मा, आत्मा की बात नहीं कर रहे, उपासना कर रहे थे। उपासना का मतलब उपवास, इसके बारे में चिंता कर रहे थे, इसके बारे में चिंतित थे, इसके बारे में
उपासना का मतलब आप कह सकते हैं कि इसके बारे में बैठकर उसका उपासना करना, ठीक है, या एग्जैक्ट इसको कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी फिलहाल, बट उपासना जिसको कहते हैं ना बैठकर, उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करना, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना उपासना है क्या, मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल रहा है, खैर चलो कोई बात नहीं। तो ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार जो ही वे वो करने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए जैसे ही वो बैठे, तो एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ध्यान रखिए, दो व्यक्ति है, ये दोनों ऋषि हैं, दोनों व्यक्ति क्या है, ऋषि हैं, ये दोनों भोजन करने बैठे हैं। तो अभी तक एक भिखारी आ गया, ठीक है। तो ये भिखारी दोनों से बोला कि मुझे भी भोजन दो, ठीक है। और ये दोनों किसका उपासना कर रहे थे, तो आत्मा का। किसका आप उपासना कर रहे थे, तो आत्मा का उपासना कर रहे थे, ठीक है। तो शौनक ने कहा, शौनक जो कि ऋषि है, याद रखिए दो ऋषि हैं, शौनक और अभी पतारनी। तो ये शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन यानी बुद्धिमान लोग, आप किसकी उपासना करते हैं। तो अभी पतारनी ने कहा सर्वभौम आत्मा की। उसने पूछा किसकी उपासना, यानी उपासना का मतलब पूजा करना, ठीक है। उपासना का मतलब पूजा करना, एग्जैक्ट मेरे दिमाग में चल नहीं रहा था। उपासना का मतलब पूजा पाठ करना, उसका ध्यान लगाना, ठीक है। तो अभी अभी पतारनी ने बोला कि सर्वभौम आत्मा का हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो बोला, ओह इसका मतलब आप यह मानते हैं, कौन, भिखारी बोल रहा है, ओह अच्छा ऐसा बात है, इसका मतलब आप यह मानते हैं या यह जानते हैं कि यह सर्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। भिखारी ने कहा कि इसका मतलब जो आत्मा है संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, यानी है। तो ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं कि बिल्कुल आत्मा हर जगह है। तो भिखारियों ने कहा क्या, पूछा अगर यह सर्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी होगा। भिखारी ये भिखारी है, तो इसने बोला कि संपूर्ण आत्मा अगर पूरे के पूरे विश्व में है तो यही आत्मा मेरे अंदर भी होगा, ठीक है। तो विद्यमान है, तो मैं कौन हूँ, तो इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। भिखारी ने बोला मैं भी तो एक विश्व का भाग ही हूँ, अगर विश्व में पूरा आत्मा है तो मेरे में भी आत्मा होगा। तो ब्राह्मण बोला कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, ठीक है। इसका मतलब इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सर्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। सिंपल सी बात है, भिखारी जो था बहुत तेज व्यक्ति था, वो बोला कि भाई आप सर्वभौम आत्मा का अगर पूजा कर रहे हैं तो मेरे अंदर भी सर्वभौम आत्मा है, क्योंकि पूरे विश्व में ये आत्मा है, सबके पास आत्मा है। तो अगर आप मुझे नहीं भोजन दे रहे हो, इसका मतलब आप आत्मा को तकलीफ दे रहे हो। तो ऋषियों ने बोला कि अच्छा सही बोल रहा है। तो अंततः ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने भिखारी को क्या किया, भोजन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे किसमें, तो उपनिषद का जो चर्चा होता था उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई भाग लेने वाला व्यक्ति होता था तो या तो ब्राह्मण होते थे पुरुष, वो भी कौन सा, मेल फीमेल नहीं है, याद रखिएगा, या तो राजा होते थे यानी किंग, ठीक है। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिए, गार्गी नाम की एक फीमेल थी, कभी कभी देखा गया कि ये भी उपनिषद में भाग लेती थी, इसका भी उल्लेख मिला है। तो विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो ये जो गार्गी है ना, गार्गी भी क्या करती थी, राज दरबार में जो भी बातचीत होता था राज दरबार में, इसमें भाग लेती थी, ठीक है, गार्गी। तो याद रखिए कौन सी स्त्री थी, गार्गी। तो निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में बहुत कम हिस्सा लेते थे। निर्धन का मतलब जो लोग गरीब होते थे, जो लाचार होते थे, गरीब कह सकते हैं, जिसके पास धन कम हो उसको निर्धन कहते हैं। तो निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद, जो उपनिषद के बाद बातें हो या राज दरबार में कोई बातें हो, तो निर्धन व्यक्ति राज दरबार में हिस्सा नहीं लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अपवाद मतलब जो होना चाहिए उससे विपरीत है। सत्यकाम जबाल, सत्यकाम जबाल का है, कोई व्यक्ति का नाम है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। इसका मतलब एक व्यक्ति था जिसका नाम सत्यकाम जमाल था, सत्यकाम जमाल था, और इसका एक मतलब दासी माँ थी, दास थी, दास का मतलब सर्वेंट थी, गुलाम थी कहीं का, उसी का नाम होगा तो उसके नाम पे पड़ा है। तो सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्यकाम जो है उसको चाहता था कि मुझे सत्य मिल जाए, उसको तीव्र जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का मतलब इच्छा हुआ कि मैं जल्दी से जान जाऊं, तीव्र का मतलब जल्दी से जिज्ञासा हुआ, उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है गौतम, याद रखिए गौतम भगवान नहीं है, बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, एक गौतम नामक एक ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मण ने किसको, तो याद रखिए सत्यकाम जबाल को अपना विद्यार्थी स्वीकार किए, ठीक है। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। ये लड़का जो था उस समय का सबसे फेमस व्यक्ति, यानी सबसे फेमस विचारक, विचारक मतलब विद्वानों में से एक बन गया सत्यकाम जबाल। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। आप याद रखिएगा, जब आप इसको क्लास 7 पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेगा
कि उपनिषद का बहुत सारे ऐसे विचार का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बाद में प्रसिद्ध विचारक जो थे शंकराचार्य, जो 4 मठों का स्थापना किए थे, तो इन्होंने किया था। तो आप इनके बारे में क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और महान हस्ती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पाणिनि, व्याकरणविद, एक ग्रामर के फादर ऑफ ग्रामर। तो इस युग में अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, बहुत सारे विद्वान खोज कर रहे थे, तो उसमें से एक पाणिनि है, जिनको व्याकरणविद कहा जाता है। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक विद्वान पाणिनि है। संस्कृत भाषा, याद रखिए, पाणिनि कौन सा? संस्कृत भाषा, एक व्यक्ति है पाणिनि, संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। किसका? संस्कृत व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यानी जो स्वर है और व्यंजन है, इसको एक लाइन में, एक क्रम में उन्होंने बैठाया और इसी का रचना किया। ये सूत्र बीज गणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाणिनि का सूत्र किसके आधार पे है? तो बीज गणित के आधार पे है। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम, लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। यानी सूत्र कितने? 3000 सूत्र लगभग इन्होंने लिखा है। लघु सूत्र, लघु का मतलब स्मॉल, ठीक है, लघु का मतलब स्मॉल। तो याद रखने वाली बात है, पाणिनि थे, ये संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे और इन्होंने जो सूत्र बनाया बीजगणित पे आधारित सूत्र है। लगभग इन्होंने छोटे छोटे 3000 फॉर्मूला इन्होंने तैयार किया था। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म हो गया। इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो यहाँ पर याद रखिए, महावीर स्वामी, ये भी बहुत बड़े विचारक थे, ठीक है, जैन धर्म के हैं। जैन धर्म कौन से तीर्थंकर है? तो 24वें स्थान पे है, ठीक है। वह बजी, कहाँ के? तो बजी संघ लिच्छवी कुल, आप याद रखिए, लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। जबकि भगवान गौतम शाक्य कुल के थे। किसका थे? शाक्य कुल का। जबकि एक इस कुल के हैं तो लिच्छवी कुल के, ठीक है, लिच्छवी कुल के याद रखना है बिल्कुल आपको, लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आप अध्याय 6 में पढ़ा है, मतलब हम 6 के चैप्टर में पढ़ाए थे आपको थोड़ा सा। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की, एकाकी जीवन व्यतीत किया। एकाकी मतलब अकेले, एकांत जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिंपल सी बात है। जैन धर्म के थे महावीर स्वामी, लिच्छवी कुल के थे। और रही बात, 31 साल की उम्र में घर छोड़ दिए और इनको 12 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, एकांत जीवन जीने के बाद। कैसा जीवन? तो एकांत जीवन जीने के बाद। उनकी शिक्षा सरल थी, उनकी शिक्षा जो थी सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने वो कहते थे कि ये काम करो, जिसको जिसको सत्य जानना हो। अब सत्य, किस चीज का सत्य जानना हो, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसको सत्य जानना हो, तो उस स्त्री हो या कोई पुरुष हो, उसको घर को क्या करना चाहिए? अपना त्याग देना चाहिए, ठीक है। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ी से पालन करना चाहिए। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। हिंसा का मतलब हुआ मारपीट करना, अहिंसा का मतलब शांत होना। तो अहिंसा जो है यानी झगड़ा झंझट नहीं करना। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। इनका कहना था कि कोई भी जीव हो, ना उसका कष्ट देना चाहिए, ना उसको हत्या करना चाहिए। तब महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन लोगों ने उनका अनुयायी की शिक्षाओं को समझ सकें। तो आप लोगों को पता है, प्राकृत भाषा में भगवान गौतम बुद्ध ने भी दिया था और महावीर ने भी अपनी शिक्षा किस में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। देखिए, प्राकृत के अलग अलग रूप थे। जो प्राकृत भाषा है, इसके अलग अलग रूप थे और इसी के नाम पे, मतलब इसी जैसे बहुत सारे प्रचलित भाषा थे प्राकृत के नाम पे ही। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। मगध बिहार में है, जहाँ पर बिंदुसार था। हमने पिछले बताया मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, महाजनपद था। तो मगध में कौन सी भाषा बोली थी? प्राकृत, मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा यानी भिक्षा, शिक्षा नहीं है, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। सिंपल सी बात है कि जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, अनुयायी का मतलब जो इनको मानते थे, तो वो भोजन के लिए क्या करते थे? तो भिक्षा मांगते थे, भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे, ठीक है, और जीवन सादा जीते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। यानी सख्त माना था कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। पुरुषों को वस्त्र सहित
सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये देखिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जैन धर्म में पुरुष वस्त्र त्याग देते थे? तो हाँ, इनका जैन धर्म का रूल था। तो क्या करना चाहिए? वस्त्र को त्याग देना चाहिए, जीवन ब्रह्मचर्य होना चाहिए, चोरी नहीं करना है, ठीक है, शिक्षा यानी भिक्षा मांग कर खाना खाना है, ये सब चीज़ें हैं, ईमानदार रहना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें इनका कुछ शिक्षा था। और पुरुषों को वस्त्र क्या करना है? त्याग देना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये जैन धर्म का था। यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जैन जो है, जैन शब्द जिन से निकला है, शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि जैन कौन सा शब्द से निकला है? तो जैन निकला है आपको जिन शब्द से। और जिन का मतलब क्या होता है? तो जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, आप बताइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे है। देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, उससे आप परेशान न रहे। ये देखें कि आपको कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं हुआ जिसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स सफिशिएंट, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। ऐसा कौन इतना कठिन कर सकता है कि आप ईमानदार रहो, सत्य बोलो, और दूसरी बात चोरी नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं कर सकता है। हिंसा पे अपनाना है, हिंसा नहीं करना है। तो इसीलिए सबके लिए बड़ी कठिन ये नियम हो गया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग थे जो घर को छोड़ दिए क्योंकि उनको ये चीज़ को जानना था। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जो लोग नहीं गया वो क्या किए? तो जो भीख मांगकर या भिक्षा मांगकर अपना जीवन जीते थे जैन लोग, तो जैन लोगों को इन्होंने क्या किया कि उसको भोजन प्रदान करके उसकी सहायता करने लगे जो घर पर लोग रहते। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने जैन धर्म को समर्थन किया है। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था? तो बिल्कुल हाँ, किया था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। किसान के लिए ये नियम क्यों कठिन था? क्योंकि जब एक खेती करते होंगे तो खेत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते थे और कीड़े मकोड़ों को मारना तो पड़ता ही होगा। या मान लीजिए नीचे में केंचुआ है मिट्टी में लगा हुआ और आप खेत को जुताई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कीड़े या केंचुआ का मृत्यु हो जाएगा। तो जब वो भी एक प्रकार का हिंसा है, जैन धर्म मानता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ उत्तर भारत का मतलब मान लीजिए ये भारत है, तो ये वाले उत्तर है नॉर्थ, तो ये वाले पूरे एरिया को उत्तर भारत कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत के लोग और गुजरात जो कि दक्षिण में है, तमिलनाडु दक्षिण में है, कर्नाटक दक्षिण में भी है, यहाँ तक फैल गया था जैन धर्म। लगभग उत्तर भारत कुछ दक्षिण के भी क्षेत्र में लगभग फैल गया था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से हुई। जब जो शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा क्या लिखित होती थी? क्या कॉपी किताब पे लिखा जाता था? तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत साल तक जो शिक्षा हुई वो कैसा हुई? तो मौखिक रूप पे हुई, ठीक है। महावीर वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। इसका मतलब 2500 साल पहले जैन धर्म का शुरुआत हुआ था। मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया, ठीक है। आज से 2500, ठीक है, आज से 2500। आज जब बात करेंगे कि क्या इसका लिखा हुआ था उस समय, तो नहीं, इस समय सिर्फ बातचीत से पता था, मौखिक रूप से। इस समय कैसा होता था? मौखिक रूप से कोई भी चीजें पढ़ा जाता था, मतलब मौखिक रूप से सुनकर ज्ञान मिलता था। लेकिन 1500, आज से 1500 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 1500 वर्ष पहले इसको लिखा गया। इसको क्या किया गया? पहली बार लिखा गया। कहाँ पर? तो गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर। गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म का द्वितीय संगीति हुआ था। जो मीटिंग है द्वितीय मीटिंग हुआ था। दूसरा मीटिंग, 2 मीटिंग हुआ था। पहला पटना में हुआ था, याद रखिए, पटना में पाटलिपुत्र, और दूसरा हुआ था गुजरात में। ये गुजरात में कहाँ पे? तो गुजरात में हुआ था बल्लभी में, ठीक है। अब इस संघ क्या है? तो महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही एक मानना, यह मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो बुद्ध भगवान का बौद्ध धर्म है, महावीर का जैन धर्म है, इन दोनों का मानना था, इन दोनों लोगों को मानना था कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, घर को अगर त्याग देते हैं, तभी आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक, मान लीजिए जो बाहर निकल के जाएंगे, घर त्याग कर जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? तो संघ नामक संगठन बनाया, एक संगठन बनाया जहां पर घर त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। एक संगठन बनाया गया, जो घर से त्याग करके आएगा तो इस संगठन में आके अपना रह सकता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं संघ या संगठन, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। सिंपल सी बात है कि ये लोग जो आ रहा है और इसमें रहने के लिए आ रहा है, तो इसके लिए कुछ नियम होगा कि भाई यहाँ रहने के लिए क्या क्या नियम है। तो नियम कानून के लिए एक विनय पिटक है ग्रंथ, विनय पिटक नामक ग्रंथ है। इसी में नियम और कानून के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, विनय पिटक किससे संबंधित है? तो नियम कानून से, बौद्ध धर्म के। और विनय पिटक से हमें पता चलता है
कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी मेल एक जगह और फीमेल एक जगह, अलग अलग व्यवस्था थी दोनों को रहने के लिए। ये कहाँ पता चलता है? तो विनय पिटक में। कहाँ पता चलता है? विनय पिटक में, ठीक है। माता पिता से दासों को अपने स्वामी से, राजा को यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा करदार और अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। सिंपल भी सी बात है। तो जिसको जिसको संघ में जाना हो तो क्या वो सडनली जा सकता है? तो नहीं। तो संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को, बड़े लोग तो जा सकते थे, यंग लोग, लेकिन अगर बात करेंगे बच्चे लोग कैसे जाएंगे, तब बच्चे लोगों को आज्ञा लेना होता था। किससे आज्ञा? मतलब वो लेना होता था कि भाई हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, अलाउ करो मुझे। जैसे माता पिता से, या जिसके दास है, मान लीजिए कोई राजा है उसके दास है, तो दास जाना चाह रहा है तो दास को राजा से लेना पड़ेगा, स्वामी से लेना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िएगा, ये समझ में आ जाएगा। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है। मान लीजिए कोई शादीशुदा स्त्री है, उसको अगर संघ में जाना है, इस स्त्री को संघ में जाना है, तो ये किससे अनुमति लेगी? तो अपने पति से अनुमति लेगी, तब जाके जा सकती है। ऐसा रूल था, विनय पिटक में लिखा हुआ। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो भी लोग इस संघ में जाते थे, ये बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करते रहते थे, बहुत ज़्यादा समय तक बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। और ये लोग क्या करते थे? बहुत देर तक ध्यान करते थे दिन भर, और एक निश्चित समय होता था खाने के लिए, वो लोग क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे, ठीक है। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, यानी साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द में इसका यूज होता है, कहा गया है। यानी जो भिक्षा मांगते थे उनको भिक्षु जो मेल होते थे, और भिक्षुणी जो कि फीमेल होती थी, इसको बोला जाता है। आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इनका काम क्या होता था? एक तो भिक्षा मांगते थे, जीवन सादा जीते थे, ये लोग जीवन सादा जीते थे, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान करते थे, घर को छोड़ के आए हुए होते हैं। ये आम लोगों को शिक्षा देते थे, ठीक है। आम लोगों को क्या देते थे? शिक्षा देते थे, और सबको हेल्प भी करते थे, ठीक है, यानी सहायता भी करते थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करें। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। मान लीजिए एक साथ लोग यहाँ पर रह रहा है, बहुत सारा, यहाँ बहुत सारे रह रहे हैं संघ में लोग, ये बौद्ध जो अपनाए हुए हैं या जैन, तो ये आपस में झगड़ा भी कर लेते होंगे कभी कभी। तो इसको निपटारा के लिए ये लोग क्या करते थे? भाई झगड़ा को कैसे सलटाया जाए, तो ये बैठक बैठाते थे। क्या करते थे? बैठक बैठाते थे। और इस बैठक से जो झगड़ा हुआ रहता है, इस झगड़ा को क्या किया जाता था? अलग कर लिया जाता था, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। यानी जो संघ है, हमने बताया था ये संघ है, इस संघ में ये लोग प्रवेश ले सकता था, ठीक है। ये सब के सब लोग प्रवेश इस संघ में ले सकते थे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और याद कीजिएगा। इस संघ में किसको किसको प्रवेश था? तो सबका था लगभग। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं भी लिखा। अब इस संघ में जो लोग गया, तो कुछ लोग बुद्ध के बारे में लिखा कि बुद्ध ने ऐसा संघ बनाया है, बहुत अच्छा जीवन है, ये है वो है, जो भी चीज़ लिखना हो। तो कुछ लोगों ने संघ के बारे में अच्छा लिखा, और कुछ लोगों ने उसके बारे में कविताएं भी लिखी, सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी। कुछ लोगों ने अपने बारे में भी अभी कविता लिख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर बैठ के लोग करेंगे क्या? मन लगाने के लिए सब चीज़ें होती थी। नहीं तो ध्यान करो, अभी लोग रहते कहाँ थे? तो याद रखिएगा, पहाड़ियों को काटकर बनाई गई एक गुफा। ये वाला जो गुफा आप देख रहे हैं, ये वाला अभी जस्ट हम नीचे दिखाएंगे अभी आपको, ये जो गुफा देख रहे हैं, तो पहाड़ियों को वर्तमान में कार्ले वर्तमान में महाराष्ट्र में है, स्थित एक गुफा है। भिक्षु या भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। इसी गुफा में जो बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, ये लोग इसी उथी में बैठकर क्या करते थे? तो ध्यान करते थे, ठीक है। तो कार्ले नाम की गुफा कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है महाराष्ट्र में। कार्ले नाम की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ये गुफा है, ठीक है। ये वाला जो गुफा देख रहे हैं, यहीं पर लोग बैठते होंगे, ये वाला गुफा, ये वाला, ठीक है। यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ सब लोग बैठकर अपना क्या करते होंगे? ध्यान करते थे। नेक्स्ट है बिहार। बिहार क्या होता है? बिहार आप बहुत बार सुने होंगे। तो बिहार जो जगह जहाँ रहते थे उसको बिहार में आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में जो भिक्षु रहते थे, यानी जो लोग घर छोड़ के जाए रहते थे, पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। बहुत साल क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, उपदेश देते थे। उपदेश का मतलब शिक्षा देते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में, वर्षा का मतलब जब बारिश का समय आता था, जब यात्रा करना कठिन हो जाता, बारिश के समय में कैसे यात्रा करेंगे, तो वे एक स्थान पर ही एक निवास करते थे। तो वो लोग सोचते थे कि चलो हम लोग एक जगह ऐसा बनाते हैं जहाँ निवास करेंगे बरसात में। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा, जो मतलब अनुयायी मतलब जो इनको मानते थे, जो इनका पूजा करते थे या उपासना करते थे या जैन धर्म को अपनाए हुए थे, उनके द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा में रहते थे। उद्यान का मतलब जैसे पार्क हुआ या वहाँ पर कोई भी राजा का पार्क है, या जहाँ उद्यान का मतलब जहाँ पर छोटी छोटी फूल उगाया जाता हो, इस टाइप से अगर राजा उजा का है कहीं पर, या कहीं पर कोई पहाड़ी क्षेत्र है जो राजा के उथी में है, प्राकृतिक गुफाएं बनाया जाता, पहाड़ को तोड़कर वहाँ रुकने के लिए, ताकि बारिश में वो लोग वहाँ पर आराम कर सकें। ऐसी गुफाओं का निर्माण किया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणी स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणास्थल की व्यवस्था, जैसे ही
या स्टार्टिंग में है कि वो रहने के लिए छोटा छोटा जगह मतलब खोजते थे, लेकिन जैसे ही समय बीतता चला गया तो इनके लिए एक अस्थाई जगह बन गया कि बारिश में इस जगह पे रहेंगे और ठंड में यहाँ रहेंगे, गर्मी में यहाँ रहेंगे। तो ये सब जो जगह बना ना, ये बारिश में रहने के लिए अस्थाई जब जगह बन गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शरण स्थल बनाया गया, जिसको हम बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार। तो बिहार आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए एक अस्थाई बना हुआ जगह जो बरसात में बचने उचने के लिए काम में आए, उसको हम कहते हैं बिहार, जहाँ पर भिक्षु रुक सके। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए जाते थे। जब शुरुआती बिहार की बात करेंगे तो आरंभिक बिहार किसका बनाया जाता था? लकड़ी का। बाद में बात करेंगे, इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाते थे, तो इसका मतलब पहाड़ में भी बिहार बनता था। बिहार का मतलब जहाँ भिक्षु और भिक्षुणी यानी जो बौद्ध धर्म के लोग घर छोड़ के जाते थे, तो उनको रहने के लिए जो जगह बनाया जाता था बरसात में, तो पहले लकड़ी के बनता था, फिर बाद में ईंट का बनने लगा, फिर पहाड़ियों का बनने लगा। तो ये सब चीजें विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी भारत का मतलब आप समझ ही गए होंगे। पश्चिमी भारत में क्या चीज बनने लगा? ईंटों का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें, अब भाई यहाँ देखते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे क्या ज्ञात होता है? तो देखते हैं, जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। एक महासागर है, बहुत सारी नदियां आके महासागर में मिल जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र आके मिलती है, फिर कौन आती है? तो गंगा, यमुना, सब ये लोग जा जाके मिलती हैं, यमुना गंगा मिलती है, फिर आके बंगाल की खाड़ी में यानी महासागर में मिलती है। तो ये आने के बाद पता नहीं चलता कौन सी नदी है कि कौन सी पानी है। तो इसी टाइप से संघ में आप प्रवेश करने के बाद तो इस श्रेणी में, ठीक है, तो वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते थे। अगर भिक्षु आए, अगर बौद्ध में या जैन में, तो ये सबको त्याग करना पड़ता था, ठीक है। मतलब मेनली आपको बौद्ध धर्म की बात है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। अब बिहार जो हम बताए थे लकड़ी उकड़ी का बनता था या ईंट का बनने लगा था, तो ये कब होता था बिहार का निर्माण? कोई धनी व्यक्ति कोई जमीन दे दिया, भूस्वामी कोई जमीन दे दिया, उस पर बिहार का निर्माण। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। जो आसपास के जो व्यक्ति रहते थे वो भिक्षुणी और भिक्षु के लिए क्या लेकर आते थे? तो दवाइयाँ, खाना, वस्त्र, ये सब चीज़ें लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। यानी जब लेकर आते थे वो लोग देने के लिए, तो ये भिक्षु और भिक्षुणी क्या देते थे उनको? तो वो देते थे शिक्षा, ज्ञान देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। बहुत समय बाद अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म बहुत सारे जगहों पर जाकर फैल गया। चीन, जापान, इंडिया, तिब्बत, ये सब जगहों पर जाकर श्रीलंका बौद्ध धर्म फैल गया। आश्रम व्यवस्था क्या है? तो ये याद रखिए, आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। कौन विकास किया? ब्राह्मण। याद रखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म संपर्क नहीं, आश्रम व्यवस्था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाली स्थान से नहीं है, बल्कि उसकी तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यहाँ पर क्या है कि लोगों का ध्यान करना या लोगों का रहन सहन, इससे कोई मतलब आश्रम का नहीं है। आश्रम का सिर्फ ये है कि जीवन का चरण। तो इसमें जीवन का चरण बताया गया कि 4 चरण में जिंदगी होती है। पहला में उन्होंने माना ब्रह्मचर्य, दूसरा में गृहस्थ, तीसरा में वानप्रस्थ जिसको यंग कहते हैं, और नेक्स्ट में संन्यास। ये 4 आश्रमों की व्याख्या की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह उपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य में क्या है कि सादा जीवन बिताकर, याद रखिएगा कैसा जीवन? सादा जीवन का मतलब शादी ब्याह ना हो, बाकी बहुत सारी चीजें त्याग दे, भौतिक चीजों को छोड़ दे। वैसे अगर सादा जीवन जीते हैं तो इनमें क्या है? वेदों का अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। गृहस्थ जीवन में क्या बताया गया? गृहस्थ आश्रम क्या है? तो इसके अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में, यानी उसमें शादी कर लेना होगा। उसके बाद गृहस्थ का मतलब क्या है? खेती बाड़ी करके, घर चलाकर, बाल बच्चों के साथ जीवन जीना। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। वानप्रस्थ का अब देखिए, गृहस्थ हो गया, अब वानप्रस्थ में क्या है? तो वानप्रस्थ का मतलब उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा और जंगल में जाकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होगा। सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में क्या करना होगा? तो ब्रह्मचर्य रहिए, सादा जीवन जिए। दूसरा में अगर आपको क्या चाहिए? गृहस्थ जीवन जीना है, तो गृहस्थ जीवन में क्या कीजिए आप कि शादी ब्याह कर लीजिए और गृहस्थ जिंदगी जिए। नेक्स्ट में वानप्रस्थ जीवन क्या है? तो वानप्रस्थ में आप जंगल में जाइए, साधना कीजिए, और नेक्स्ट में वहीं पर आप सन्यासी बन जाए, जिसको हम कहते हैं क्या चीज? संन्यास जीवन, संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने का मतलब बल दिया, कौन सा? आश्रम व्यवस्था, ठीक है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती थी, अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाली आश्रमों का अनुसरण करना होता था। अगर किसी भी औरत का यानी स्त्री का और हस्बैंड मान लीजिए गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो उसी को पालन करना उसका कर्तव्य होता था। उनको वेद पढ़ने का कोई अनुमति नहीं था। अन्यत्र भाग में देखिएगा जो अलग दुनिया में हो रहा था, तो अपने एटलस में आप जाके खोजिए। एटलस का मतलब एक मानचित्र का किताब आता है, उसको एटलस कहते हैं। एटलस में जाइए, ईरान को ढूंढिए। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, पैगंबर, ठीक है। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद व्यवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जरथुस्त्र, एक ईरानी पैगंबर थे। पैगंबर का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि देव का दूत, देव का दूत। तो उनका कहना था कि अल्लाह का जो दूत होते हैं उनको पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। तो उनका एक संकलन है, यानी जो ये जरदुरुस्त ने एक शिक्षा दिया था, जो इन्होंने शिक्षा दिया था, उस एक किताब में है, जिसका किताब का नाम क्या है? जिंद अवस्था, ठीक है। इसमें मिलता था जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। यानी इनमें क्या है कि जो चीजें इसमें जरथुस्त्र यानी जिंद अवस्था में है, वो लगभग मिलता जुलता किससे है? तब वेद से मिलता है, ठीक है। वेद की भाषा से मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार। अब बात करें जरथुस्त्र, इनका कौन सा किताब है? तो जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में इनका संकलन मिलता है। इनमें सूत्र इनका क्या है? तो सद्विचार, सद्वचन, यानी सच सही विचार हो, सद्वचन सच्चा वचन हो और सच्चा कार्य हो, सद्कार्य। तो हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। इनका ऐसा विचार था जिंद अवस्था में, ठीक है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। लगभग 1000 साल तक, उससे भी अधिक, ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। कौन सा? तो जरथुस्त्रवाद, यानी वाद का मतलब विचार होता है, जरथुस्त्र का मतलब जो इनका विचार था, ठीक है। इसका मतलब वाद का मतलब क्या होता है? विचार। जैसे गांधीवाद, तो गांधी का विचार, आपका वाद, आपका विचार। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादियों ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज ही पारसी, जो पारसी धर्म आप सुनते हैं ना, पारसी धर्म, तो ये पारसी धर्म यही है। कौन सा है? जरथुस्त्रवादी का, यानी उनका जरथुस्त्र का विचार है। तो जरथुस्त्र का जो विचार है यही आज पारसी ग्रंथ है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लीजिएगा। और थोड़ी सी यहाँ पर डेट देख लेते हैं। तो डेट में यहाँ क्या है? तो कुछ तिथि है। उपनिषद के विचारक जैन महावीर, 2500 साल पहले की बात है। जैन ग्रंथ का उल्लेख कब हुआ था? तो 1500, यानी उससे पहले ग्रंथ में कुछ लिखा नहीं, मौखिक रूप से शिक्षा होती थी। लेकिन 1500 साल पहले क्या होता था? लिखित शिक्षा होने लगी थी जैन धर्म का। तो आज आपका इतना ही तक, ठीक है। उम्मीद कीजिए, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इधर सफिशियंट है हर एग्जाम के लिए। और मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़कर। तो मैं कहूँगा टाइम से ना घबराएं, अपने पढ़ने पर आप ध्यान दें। थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।